नमस्कार, मैं रजनीकांत साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति में उठापटक काफी दिनों से देखने को मिल रही थी और सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेंड कर रहे थे तो वो सांसद पप्पू यादव। निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस में जाते जाते छूट गए थे, फिर निर्दलीय वो जीत गए। जनता का विश्वास पप्पू यादव पे रहा, इसलिए काफी मार्जिन से वो जीते थे। मगर इसी बीच में मुंबई के बड़े शख्सियत की हत्या हो जाती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पप्पू यादव ने बयान दे दिया था। बयान देने के बाद लगातार बैक टू बैक उनको धमकी मिल रही थी। धमकी मिलने के बाद वो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, कई जगहों पर यह भी कह रहे थे कि मैं तो पीड़ित हो गया हूं, अब मुझे क्या है, अगर कोई मारना चाहते तो आके मारे। बहुत जगह पर उन्होंने धमकी देने वालों को भी सुना डाली थी कि मेरा नाम पप्पू यादव है, मैं शेर हूँ, पप्पू यादव हूँ, और अगर तुमको मारना है तो तुम बताओ, मैं कहां पर आ जाऊं। ऐसी तमाम चीजें देखने को मिल रही थी। मगर अचानक क्या हुआ कि पूर्णिया में जिस सांसद पप्पू यादव को धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया, एसपी के सामने उसने सारी बातें कह दी। बाबू राय नाम में उसने बता दिया कि 2 लाख रुपए में डील हुई थी, 2 लाख रुपए मिल जाते और जेट सिक्योरिटी लेना उनके कार्यकर्ताओं की मंशा थी। उनके जो सबसे करीबी लोग थे वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से पप्पू यादव को जेट सिक्योरिटी मिल जाए। और आपको तो पता ही है जेट सिक्योरिटी का घेर कितना टाइट होता है, पहले भी मिला हुआ था सिक्योरिटी का अच्छा खासा था पप्पू यादव को, और उसके बाद नहीं मिल रहा था। जाब का कार्यकर्ता निकला जिसने धमकी दी, सब कुछ किया, वो पहले जो पार्टी थी पप्पू यादव की उसी का कार्यकर्ता है सर। तमाम तामझाम बिहार में चल रहा है, नेशनल लेवल पे चल रहा है। बड़े बड़े चैनल चीख चीख कर कह रहे थे पप्पू यादव को सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए थी, बढ़ भी जाती। सब कुछ चल रहा था। क्या ये सारी कुछ प्लानिंग थी? पप्पू यादव को पता था, या पप्पू यादव तो खुद माहिर है, उनको तो स्टंट करने की जरूरत नहीं है, तो स्टंटबाज खुद ही है। और पॉलिटिकल स्टंटबाजी कोई पप्पू यादव से सीख ले, क्योंकि अब तो उनके ही करीबी ने कह दिया। सर ये मैं नहीं कर रहा हूँ, एसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्णिया एसपी के सामने आरोपित ने कहा है कि 2 लाख में डील हुई थी। पप्पू यादव के समर्थक चाहते थे कि हम धमकी दें और धमकी देने के बाद उनको जेट सिक्योरिटी मिल जाए। लॉरेंस बिश्नोई, बार बार मुझे भी समझ में नहीं आता कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई को इतना जरूरत ही क्या पड़ा है कि वो लगातार बैक टू बैक धमकी दे। मगर ये धमकी का खुलासा हो गया, पप्पू यादव क्या करे तो पप्पू यादव ही जाने। अब तो वो खुद अपने फंदे में फंस गए हैं। चले थे बढ़िया चाल, मगर पता नहीं क्या हो गया, चाल पे बहाल हो गया। अब सब कुछ देखना है। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को जिस तरीके से धमकी दी जा रही थी, लोगों के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा था, सहानुभूति का लहर दौड़ रहा था। सब लोगों को लग रहा था कि पप्पू यादव ने तो बहुत ही सही बात कही थी, फिर धमकी क्यों मिल रही है। और धमकी देने वाला कभी नेपाल से बोलता था तो कभी पाकिस्तान से बोलता था, लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले लेकर बोलता था। इसने भी धमकी दी, लॉरेंस का नाम लिया, मगर सब कुछ टूट गया। और पप्पू यादव तो मस्त चाल में चलने वाले लोग हैं। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।